अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक आप लोग सीख चुके हुए हैं। अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं, टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें रहती हैं। हमें बाज़ दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें बाहर से इंसर्ट करनी होती हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर हो गई, इमेज हो गई, आइकॉन हो गया, या फिर कोई 3D इफेक्ट हो गया, या इसके साथ साथ हमारे पास टेबल होता है और इसके अलावा ग्राफ और चार्ट्स वगैरह होते हैं जिन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ अदर फॉर्मेट्स की एक्सेल शीट्स या फिर पुराने फॉर्मेट जो ऑफिस के हैं उनकी फाइल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पेज कवर और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग टेबल मैनिपुलेशन सीखेंगे। हम सीखेंगे टेबल किस तरह बनाया जाता है और इसके साथ क्या क्या मैनिपुलेशंस की जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और आज की इस वीडियो को हम सीखते हैं। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हुए हैं। आज हम लोग इंसर्ट का टैब शुरू करेंगे, सेकंड वन, और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बेसिकली पेज कवर का। हम पेज कवर पर क्लिक करेंगे और हम एक कवर ऐड करेंगे। पेज कवर होता क्या है? बेसिकली ये डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है फर्स्ट पेज, जो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि डॉक्यूमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके ऊपर टाइटल और इसके ऑथर या फिर इस डिपार्टमेंट का या कंपनी का नाम होता है। सेकंड वन हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, उसके अंदर एक इजाफी पेज ऐड करना चाहते हैं। हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक नया पेज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो एक पेज जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका हुआ है। हम जितने चाहें ब्लैंक पेज जिस टाइम मर्जी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 of 7 यानी कि हमारे पास टोटल 7 पेजेस हैं। हम एक और पेज ऐड करते हैं तो अब 8 पेजेस हो गए हुए हैं। हम जितने डॉक्यूमेंट चाहें डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेजेस चाहें वो ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू आवर नीड है कि हम जितने चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जो है वो ख्याल रखने वाली है कि जहाँ हम लिख रहे होंगे अगर हम वहीं पर ब्रेक लगाते हैं तो जो भी टेक्स्ट होगा, अगर हम देखें अपने इस पर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट पे, तो ये लाइन आगे की तरफ जा रही है। जहाँ हम ब्रेक करके नया पेज लगाएंगे तो वहाँ पर टेक्स्ट जो होगा बाकी का वो अगले पेज पर चला जाएगा और उसके नीचे हम लोग पेज जो है ना ब्रेक लगा देंगे तो अब ये अगले पेज पर चला जाएगा और उस पेज के ऊपर जितनी भी स्पेस बचेगी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसको स्पेसिफिकली यूज़ करना है तो हम फिर वहाँ पर जाके आखिरी लाइन पर एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करके करते चले जाएंगे। इसका ये इफेक्ट होगा कि उस पेज की हद तक तो हम कुछ भी ऐड सकते हैं, लेकिन नीचे का जो टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पेज ब्रेक से नीचे का जो ऐड है वो टेक्स्ट है डिस्टर्ब नहीं होगा। जो ऊपर हम जितनी मर्जी एडिंग करते रहें, जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम जो मर्जी करते रहें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेबल इंसर्शन का ऑप्शन है। इसके थ्रू हम जो प्रीमेड टेबल हैं 10/8 का वो भी कर सकते हैं, या इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके हम वहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ पर हम नंबर ऑफ रो और कॉलम्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, हमें जितने भी रिक्वायर्ड होंगे। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। हम अगर मैनुअली टेबल को ड्रॉ करना चाहें तो हम उसके लिए ड्रॉ टेबल का ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ से हम मैनुअल करेंगे। जैसे ही हम मैनुअल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल बन जाएगी। इस पेंसिल को हम जैसे ही ड्रैग करेंगे और मूव करते चलेंगे उसमें टेबल इंसर्ट होता जाएगा। ये टेबल हम अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकते हैं ड्रॉ टेबल से, जिस मर्जी स्टाइल को देखें। हम उसको डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टू नीड इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात चीज़ ये है कि जैसे ही हम कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट के टैब हमारे पास 2 नए टैब्स आए हैं। ये बेसिकली इसके फंक्शन टैब्स हैं जो इसके अंदर फर्दर मैनिपुलेशंस के लिए हमारे पास अवेलेबल होंगे। कोई भी चीज़ जब इंसर्ट करेंगे हम देखते हैं कि रो और कॉलम क्या है, हम इनको करते हैं कलर। ये हमारे पास रो है जो ऊपर की तरफ टॉप हेड रो है, और ये जो है हमारे पास कॉलम है। ये इस तरह हमारे पास देख लें कि टोटल 5 कॉलम्स हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे रो और कॉलम का डिफरेंस क्या होता है। ये कॉलम और रो है, हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि नेक्स्ट जो इफेक्ट हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं वो हमें ईजिली समझ आ जाए। हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और पैन में जाते हैं, हमारे पास के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। हम कोई भी एक स्टाइल रैंडमली जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो अप्लाई कर देंगे, और ये अप्लाई करने के बाद हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास मिल गया हुआ प्रीमेड हम उसे कर सकते हैं। ये देखिए टॉप पे है टेबल स्टाइल ऑपरेशंस। अगर हम इस पर जाएंगे ऑप्शंस पर तो हम इसके जो लेफ़्ट राइट और टॉप पर जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, हम उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। किसी एक साइड से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप
कोई भी एक हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू हमारी नीड है और उसी तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने भी प्री मेड डिज़ाइन पड़े हैं ये सारे फ्लेक्सिबल नहीं है, चंद एक ही हैं। इसको ख़त्म करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास टेबल का जो है शेडिंग्स है। हम शेडिंग्स जस्ट एक कलर भी लगा सकते हैं, पहले हम प्री मेड स्टाइल लगा रहे थे, हम कलर भी लगा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो टेबल बॉर्डर का ऑप्शन है। टेबल बॉर्डर से हम बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए। बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो एक पेन बनेगा, इससे हम ड्रैग करेंगे, जिस बॉर्डर को हम चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम सारे बॉर्डर को भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड को भी कर सकते हैं। इसमें हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और इसकी जो है वो डेप्थ को भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि ये कितना थिक होना चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हम टेबल पर लगा कर इसको अप्लाई करके देख रहे हैं, तो आप इसका इफेक्ट जो है वो देख रहे हैं। हम एक नया टेबल ड्रॉ करके भी देखते हैं जो हमने सेटिंग की है, कि इस हिसाब से अगर हम कोई टेबल बॉर्डर की मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, उसमें स्टाइल और कलर और उसका जो थिकनेस है वो चेंज करके अगर मैनुअली ड्रॉ करना चाहे तो हम कर सकते हैं। हम पहले अपने टेबल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसके ऑप्शन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमने अपने टेबल को सिलेक्ट करना है सबसे पहले और उसके बाद लेआउट पे जाना है। ये दूसरा टैब है हमारे पास लेआउट का। इसमें हमारे पास पहला जो वो सिलेक्शन का है, दूसरा जो है वो व्यू ग्रिड लाइंस का है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टेबल की इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, ग्रिड लाइंस है, एक ड्रॉ टेबल साथ में आ रहा है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग हमने की हुई है अपने टेबल बॉर्डर की, उसके अगेंस्ट जो है वो बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए टेबल जो बन रहा है वो उसी हिसाब से बन रहा है जो हमने इसकी सेटिंग की हुई थी बॉर्डर की। तो हम बॉर्डर की सेटिंग को वो चेंज करते हैं, हम वापस ओरिजिनल पर लाते हैं ताकि हम इसके इफेक्ट को दोबारा देख सकें। अब देखिए हम वही कर रहे हैं तो सेम हो रहा है हमारे पास। इसके साथ इरेजर का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इरेजर बन के आ जाएगा। हम जिस भी लाइन पर टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो वो लाइन ख़त्म होती चली जाएगी। हम टेबल की किसी भी लाइन को जिस तरह ड्रॉ करके लगा सकते थे, इसी तरह हम इसको इरेजर की मदद से ख़त्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट से हम कॉलम, रो, सेल कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं। हमें जिस करना है कि हमने जिस चीज़ को डिलीट करना है हमें उसको सिलेक्ट करना होगा या उस पर कसर लानी होगी। हम कॉलम क्लिक करते हैं, अब देखिए हमारे पास कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका हुआ है। इसी तरह हमने अगर सेल या रो को डिलीट करना है उसको भी कर सकते हैं और अगर इंसर्ट करना चाहे तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। हम करते हैं रो को डिलीट, तो देखिए हमारे पास रो डिलीट हो गई हुई है। हम इसी तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वही चीज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो एक रो इंसर्ट हो चुकी हुई है। इसमें बिलो और अबव का ऑप्शन है कि जो आपने सेलेक्ट की हुई रो है उसके अबव या बिलो आपने अगर कोई नई रो करनी है तो आप उसको कर सकते हैं, इंसर्ट या डिलीट। और इसी तरह हमारे पास कॉलम में भी ऑप्शन है कि कॉलम के लेफ़्ट या राइट साइड पे अगर हम चाहें तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं इंसर्ट भी और डिलीट भी। अब देखें कि हम इस पर डिफरेंट कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं। उस पर लेफ़्ट में, राइट में हम इंसर्ट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं। हम इसको ज़रा सा देखने के लिए कलर करते हैं। अब देखिए हम दोबारा इस पर जाके इंसर्ट करते हैं लेफ़्ट पे, तो देखिए हमारे पास लेफ़्ट में कॉलम आया है। हम अगर इसमें राइट में करना चाहें तो हम राइट में भी कर सकते हैं। कलर चेंज करके हम दोबारा देख लेते हैं कि क्या राइट पे भी वो टेबल आता है। अच्छा, जो टेबल हमने सेलेक्ट किया होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सेम उसी की प्रॉपर्टीज़ में ही लेफ़्ट या राइट का कॉलम बनेगा या टेबल बनेगा या फिर जो रो है वो बनेगी। इसी तरह हम लोग जिस भी पूरे टेबल में जिस भी सेल को, कॉलम को या रो को जो भी करना चाहे कर सकते हैं। हम डिलीट करना चाहें हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑप्शन लेना है, डिलीट में आना है तो कॉलम डिलीट कर देना है। कॉलम डिलीट हो रहा है हमारे पास। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं ताकि हमें ईजिली समझ आए। इसके कलर ख़त्म कर दिए हम लोगों ने। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बेसिकली मर्ज का है। मर्ज क्या होता है कि हमने डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के एक टेबल बनाना होता है या एक सेल बनाना होता है। हमने इस पर क्लिक किया तो देखें अब ये नीचे सारे कॉलम्स उसी तरह हैं, रोज उसी तरह। ऊपर वाला जिसको हमने सेलेक्ट किया था, अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं। देखें तो जिसको हम मर्ज करेंगे वो मर्ज हो जाएगा। इसके अगेंस्ट हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। हमारे पास ये था, हमने 4 सेल्स को जो है वो किया था, 5 को किया था हमने मर्ज। अब हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं तो हम कॉलम में जाकर 5 कॉलम करेंगे और वो एक ही रहने देंगे। देखिए अब दोबारा ये कॉलम वैसे ही बन गया हुआ है। हम कॉलम को स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज में हम उनको एक ही में कन्वर्ट कर देंगे और स्प्लिट में उनको दोबारा ब्रेक कर देंगे। स्प्लिट करते हैं दोबारा, अब इसमें 2 कॉलम और 2 रो करेंगे तो हमारे पास ये 4 सेल्स दोबारा बन गए हुए हैं। हम लोग अगर टेबल को स्प्लिट करना चाहें तो टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जितने भी टुकड़ों में जाएं। हमने स्प्लिट पर क्लिक किया और हमारा टेबल जो है वो स्प्लिट हो चुका हुआ है। ये हमारी नीड के अगेंस्ट होगा कि जो हमें चाहिए होगा हम उसको वही करेंगे। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली ऑटोफिट का है। इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट जो है वो अपने टेबल में लिख लेते हैं ताकि हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल जाए। हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, अब हम इस पर अप्लाई करते हैं।
अब ऑटो फिट पे हम जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारा जो टेबल है वो टेक्स्ट जितना होगा उसके साथ फिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाएगी। अगर इसी तरह हम फिट टू विंडो करते हैं तो हमारा पेज पर जितनी स्पेस अवेलेबल होगी ये उस विंडो पर फैल जाएगा और टोटल जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट कर देगा। इसी तरह हम फिक्स कॉलम करते हैं तो ये कॉलम फिक्स हो जाएंगे और जब मूव नहीं करेंगे, जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे अगर कॉलम में टेक्स्ट बढ़ जाता है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉलम मूव नहीं करेगा। साथ हमारे पास इसके एट्रीब्यूशंस हैं, हम जो सेल है उसकी हाइट को और उसके विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम इनके एट्रीब्यूशन को जो अप्लाई कर रहे हैं, देखें इसकी जो है विड्थ कम हो रही है कॉलम की, हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपने एडजस्ट करना वो कर सकते हैं। अब हम लोग ना कुछ इसको बढ़ा के देखते हैं इसके हाइट और विड्थ को, और हम अगले ऑप्शन को ना अप्लाई करके देखते हैं कि वो हमें क्या ऑप्शन मिलता है। अगले ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। अब हम देखें डिस्पर्स जो है ना वो रॉ पर करते हैं, तो ये रॉ के दरमियान जो डिफरेंस है, अब 4 रोज है हमारे पास, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इक्वली डिस्पर्स हो गया हुआ है। डिस्पर्स के ऑप्शन से ऑटोमेटिकली इक्वल जो है वो स्पेस हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास कॉलम्स हैं, हम कॉलम को करना चाहें, हम डिस्पर्स कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो स्पेस है, अब ये फादर नेम, एज और नेम और इनके जो स्पेस डिफरेंस है, जैसे करेंगे तो सबकी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इक्वल स्पेस दोनों को सारे उसमें कर देगा। इसके साथ हम लोग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल के अंदर रहते हुए, सेल के अंदर रहते हुए लेफ्ट राइट अप डाउन सेंटर किसी भी लोकेशन पर हम करना चाहे कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे पास सेल की मार्जिन्स भी हैं कि हम सेल का मार्जिन सेट करें, उसमें हमें क्या पता चलेगा, देखिए क्लिक करें हम इस पर देखें तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो टेबल का जो एक सेल का जो बॉर्डर है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कितनी स्पेस छोड़कर हमारा टेक्स्ट जो है वो आना चाहिए, हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम सारा कर सकते हैं, हम सारा ख़त्म करते हैं, दोबारा इसको ओरिजिनल हालत में लाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है बेसिकली उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास वो है कन्वर्ट का। ठीक है, कन्वर्ट का ऑप्शन है हमारे पास। हम टेक्स्ट के अंदर इसके अपने टेबल के अंदर कुछ डाटा पुट कर लेते हैं और देखते हैं इसको अप्लाई करके कि हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। मैं जल्दी से डाटा पुट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कंप्लीट कर लूँ। जब मैंने कंप्लीट कर लिया, अब हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट पर जाएंगे। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, नॉर्मली हम लोग टैब के ऑप्शन को लेते हैं, ये ईजी है और हमें याद भी रहता है, तो यही सबसे ईजी वे है। क्लिक करते हैं, देखिए हमारा टेबल ख़त्म हो गया और टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल अरेंज है लेकिन टेबल से बाहर आ गया है। हम इसी तरह अपने टेक्स्ट जो है वो अगर हमारे पास अवेलेबल है हम उसको टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं अगेन, और टेक्स्ट लिखकर हम अब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ डाटा हो जिस पर टेबल अप्लाई ना हो तो हम रॉ डाटा को किस तरह टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ डाटा लिख रहे हैं, इसके लिखने के बाद हम इसमें इसमें कुछ डाटा भी पुट करते हैं। अब हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, एक हम इसका हेडर बनाते हैं और नीचे एक ही रो में ले लेते हैं डाटा, जस्ट हमने इसको अप्लाई करके इफेक्ट को ही चेक करना है। तो हम सारा ये कंप्लीट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास कन्वर्ट का ऑप्शन जो है वो टेबल इंसर्ट वाले ही ऑप्शन के नीचे आ रहा होगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट पर करेंगे तो हमारे से पूछा जाएगा कि इसमें क्या एट्रीब्यूशन है। हम इसमें बताएंगे कितने कॉलम्स हैं, रॉ ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। हमने कॉलम बताने हैं और मेथड बताना है, हम मेथड बता रहे हैं टैब का। अब देखिए हमने जैसे इसको क्लिक किया तो हमारे पास बन तो ज़्यादा गया लेकिन एक कम है। बेसिकली क्या हुआ है कि हमने कॉन्टैक्ट के जो है ना उसमें टैब नहीं लगाया, तो अब हमने कॉन्टैक्ट पे टैब लगा के दोबारा स्पेस लगाई और अब हम जाते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये एग्जैक्ट टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये टैब के थ्रू टेबल बनाना ज़्यादा इजी है अदर देन किसी और मेथड के। तो मेरा यही मशवरा है कि आप लोग अगर रॉ टेक्स्ट को लेकर आना चाहें तो कोशिश करें उसमें टैब लगाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्विक टेबल का ऑप्शन है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से प्री मेड टेबल्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। कैलेंडर के फॉर्मेट भी हैं और लिस्ट के फॉर्मेट भी हैं। हम एक कॉलेज लिस्ट का इनरोलमेंट का जो है फॉर्मेट लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से जो मैनिपुलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका थीम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड एंड इटैलिक भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं टेबल्स के सेल्स को, और स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। सारी इसके अंदर जो है ना मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह चेंज करना हो हम इसको करके देखते हैं। देखिए जैसे हम इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो होता चला जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट टेम्पलेट है प्री मेड। टाइम जो है वो सेविंग के लिए कि टाइम आपका बच जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए बना बनाया टेबल फॉर्मेट आपको दे दिया जिसके अंदर सारी जो है ना
फॉर्मेशन की हुई है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कुछ टेबल ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग हाईलाइट का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और टॉप पर भी, बॉटम पर तो नहीं, लेकिन यह है कि कुछ टेबल में नहीं होता। इसमें इस केस में अब जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं उनमें हमारे पास जो लेफ्ट राइट और बॉटम टॉप के कॉलम्स जो हैं उनको हम बोल्ड तो कर सकते हैं टेक्स्ट को। देखिए हम अप्लाई करें तो वो बोल्ड हो रहे हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं होंगे, ये कुछ पर होगा अप्लाई और कुछ पर नहीं होगा।